बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब लोगों का वीडियो देखने का, चैनल को सब्सक्राइब किया जिन लोगों ने उनका, शेयर किया, लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारा 1K पूरा करवाएं ताकि हम मज़ीद अगले हदफ की तरफ आगे बढ़ें और कोई भी चीज़ कमी या खामी बेशी नज़र आए तो उसकी तरफ हमारी रहनुमाई करें। अच्छा, दूसरी चीज़ आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें और इसमें जो भी चीज़ आपको यानी कि जो बेहतर नज़र आए उसे लाइक करें और जो चीज़ कमी नज़र आए उसकी तरफ हमारी रहनुमाई करें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है और आज का सबसे अहम टॉपिक जो सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के सिलसिले में समाअत हो रही है, उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जी आते हैं कि जी आज की समाअत शुरू हुई और उसके बाद यानी कि जो अभी भी चल रही है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। आज अली जफर साहब ने आउट क्लास कर दिया है फाइज ईसा को, जो है, और जो है बाकी यानी कि पैनल के जजेस को। बेसिकली तो सबसे पहले समाअत में ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन नहीं ये केस लड़ रहा, फाइज ईसा खुद लड़ रहे हैं ये केस। और जो है फाइज ईसा साहब जिस तरह क्वेश्चनिंग कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, तो लग रहा था जी कि वो पीटीआई से जाती कितना बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। तो इस केस में अली ज़फ़र ने अपने दलाइल से फ़ाइज़ ईसा को भी आउट क्लास कर दिया है और जो है क्या नाम है, बाकी यानी कि जो है, जो भी नाक़दीन और जो यानी कि दुश्मन थे, उन्हें भी आउट क्लास कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले तो जी फ़ाइज़ ईसा ने कहा जी कि आपकी पार्टी में तो आमरीयत है, आपने लोग वैसे ही इलेक्ट कर लिए। तो उस पर जो है क्या नाम है, जब अली ज़फ़र साहब ने कहा जी कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ भी ऐसे ही इलेक्ट हुए हैं, तो उस पर फ़ौरन जी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एकदम, अच्छा ये तो वापस पड़ गई मुझे। वो तो चलें, उन्होंने तो बड़ी सीटों पे किया, आपने तो हर सीट पे ही वैसे इलेक्ट कर लिया। तो कहने का मकसद है कि आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे बन जाएँ, मेरा ख़्याल है आप किसी और को बेंच में बिठा दें और खुद आके एज़ ए वकील ये केस लड़ लें इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अच्छा, उसके बाद फ़ाइज़ ईसा ने जो असल नॉकआउट किया है, फ़ाइज़ ईसा ने हुमायूं अख्तर साहब के एक केस की पिटीशन के फैसले का ज़िक्र किया जी, 2009 का। 2009 में काफ लीग में कोई इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के ऊपर जो है एतराज़ उठाया, नून लीग में होते थे हुमायूं अख्तर साहब, क्योंकि हुमायूं अख्तर साहब भी हर कुछ अरसे बाद पार्टी बदलते हैं, सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए। ये बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के वही कारिंदे हैं, जो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। तो इन्होंने जो है क्या नाम है, उस वक़्त जो है जब काफ लीग यानी कि जो है एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी, तो ये काफ लीग के साथ थे। जब नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन गई, तो ये नून लीग के साथ आ गए। तो नून लीग की तरफ इन्होंने जो है एक पिटीशन दायर की कि जी काफ लीग में इंतखाबात सही नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर जवाब दिया जी कि हमारी जुरिसडिक्शन ही नहीं है कि हम किसी के इंतखाबात पे यानी कि जो है ये कर सकें, यानी कि एतराज़ उठा सकें, और उन्होंने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था। तो उसी का ज़िक्र किया। अब जजों को समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या जवाब दें, तो बार-बार यानी कि जो वो जी उस वक़्त कानून क्या था, तो अली ज़फ़र साहब ने कहा जी उस वक़्त भी यही कानून था और अब भी यही कानून है, कानून में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो दूसरी चीज़ जो छक्का मारा असल पीटीआई ने, जिस चीज़ का शायद किसी को भी इल्म नहीं था, हमने मैं इस वीडियो के अंदर यानी कि जो एंड स्क्रीन पे भी वो जो शेयर करूँगा और लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा वीडियो का। हमने आपको एक चीज़ यानी कि कुछ दिन पहले बताई थी कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, पीटीआई एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो उसमें हमने ये वाली ऑप्शन जो पीटीआई ने आज अडॉप्ट की है, इस ऑप्शन का ज़िक्र नहीं था। ये पीटीआई ने बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेला है, लेकिन ये हमें पता था कि पीटीआई के पास ऑप्शन मौजूद है और पीटीआई कभी भी यानी कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। लेकिन पीटीआई इतने दिनों तक इन्हें यही चकमा देती रही ताकि ये इसका कोई तोड़ ना कर सके। क्योंकि अगर पीटीआई पहले बता देती, तो ये उस पार्टी को भी डीलिस्ट कर देते। ताकि जो है इनको जो है अब समझ नहीं आ रही फ़ाइज़ ईसा को भी, इलेक्शन कमीशन को भी कि अब क्या करें? अब ये इनके 2 टैक्टिक्स थे। एक तो फ़ाइज़ ईसा साहब समाअत को लेट कर रहे थे ताकि शाम का टाइम गुज़र जाए और पीटीआई अपने टिकट ना जमा करवा सके। और उसके बाद फिर ये केस चलता रहा, इतने में इलेक्शन गुज़र जाएँगे और जो 20 दिन तो इलेक्शन में रह गए हैं, ये डेटें डाल-डाल के इलेक्शन भी गुज़ार देंगे। लेकिन इन्होंने, पीटीआई वालों ने आज एक ऐलान किया जी, और पीटीआई ने उस ऐलान में वाज़ेह कर दिया कि जी पीटीआई वाले जो है, पीटीआई नज़रियाती जिसका निशान बल्लेबाज़ है, उस पर टिकट जमा करवा दें अपने सारे।
तो अब आप मैं आपको बताऊँ, जो फ़ाइज़ ईसा की मुनाफ़िक़त भी साबित हो गई है, नज़र आ गई है सबके सामने। और जो है क्या नाम है, उससे जो है क्या नाम है, अब जो इसके बाद अटॉर्नी जनरल को अपने कमरे में बुला लिया है, चैम्बर में, और चैम्बर में उनसे जो मशवरा हो रहा है कि अब क्या किया जाए। तो अब ज़्यादा चांसेज़ यही हैं कि बाकी दलाइल जिस वक़्त मुकम्मल होंगे और सारा कुछ होगा, तो 90% चांसेज़ हैं कि पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। क्योंकि अब उनको ये नज़र आ गया है जी कि जो हमारी प्लानिंग थी कि पीटीआई को हमने जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में जाएँगे और टूट-फूट का शिकार होंगे, और एक-एक हलके में 4-4 बंदे दावा करेंगे कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। तो वो प्लानिंग उनकी कामयाब नहीं हो सकी है, वो नाकाम हो गई है। तो ये असल में आप समझ लें कि ये सिर्फ़ फ़ाइज़ ईसा को मुँह की नहीं खानी पड़ी, नून लीग को, इलेक्शन कमीशन को, और जो इनके कर्ता-धर्ता आका हैं पिंडी में बैठे हुए, उन सबको मुँह की खानी पड़ी है। और इस चीज़ ने इनका, जिसे कह लें कि, पोल खोल दिया है कि ये कितने मुनाफ़िक हैं और ये किस हद तक जा रहे थे। और आज आप फ़ाइज़ ईसा के क्वेश्चन, यानी कि आप सुने कि हर क्वेश्चन को वो आर्ग्यू कर रहे थे खुद। इलेक्शन कमीशन की जगह उन्होंने ली हुई थी कि जी हमने नहीं देना बल्ले का निशान, किसी भी तरह जो है इसे गलत साबित करना है। तो उसपे सिर्फ़ जो है अली ज़फ़र साहब की यही दलील काफ़ी है कि हुमायूँ अख्तर की पिटीशन का जो फ़ैसला हुआ है, उसके बाद आप इस फ़ैसले को चेंज ही नहीं कर सकते। तो अब उम्मीद है जी फैसला आ जाएगा आज, लेकिन अगर आज नहीं भी आता तो पीटीआई के टिकट जमा हो जाएँगे। और अगर पीटीआई के टिकट नहीं है जमा करवाने देंगे, तो फिर देखेंगे कि जी फ़ाइज़ ईसा उस पे क्या रिएक्शन देते हैं। अभी आज जो अली गौहर साहब के घर में हुआ है, छापा मारा है, पुलिस ने तोड़-फोड़ की है, वो कह रहे हैं उनके मुलाज़िम को और बीवी पे तशद्दुद भी किया है, तो डूब के मर जाए फ़ाइज़ ईसा, जो इन आरओज़ को और डीआरओज़ को कह रहे थे जी कि यही लोग जो है सारा कुछ करेंगे, सिक्योरिटी और ये सब कुछ, तो डूब के मर जाएँ अगर वो एक्शन ना लें इन चीज़ों पे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्द आपके साथ हाज़िर होते हैं, आपके पास हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।